नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मुंगेर प्रत्याशी ललन सिंह का अपने ही इलाके में जोरदार विरोध किया गया। जनता ने मांगा पिछले 5 सालों का हिसाब। आपको बता दें कि ललन बाबू पिछले 5 सालों तक आपने क्या किया, हम क्या आपको वोट दे। आपकी तो एक झलक भी मिलना मुश्किल हो जाता है। आपसे बात करना मतलब भगवान से बात कर लेना। आप आए हैं 5 सालों में पहली बार, इससे पहले कहाँ थे? यह सारे सवाल हमारे नहीं बल्कि उनके ही इलाकों में वोटरों का है। जब ललन सिंह अपने इलाके में वोट अपील करने जा रहे थे तो जनता उनसे कर रही है। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव का माहौल है। अब तक 2 चरणों का मतदान हो चुका है। इसके बाद 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन लोगों की नजरें इससे अधिक चौथे चरण के मतदान और इस चरण में आने वाले लोकसभा सीटों पर टिकी हुई है। इसकी वजह यह है कि इस चरण में 2 ऐसी सीटें हैं जहां से एक सीट केंद्र मंत्री तो दूसरी सीट बिहार की सत्ता में काबिज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी मैदान में है। देखिए, तबीयत बिगड़ने के बाद बोले तेजस्वी यादव, भले ही दर्द कितना हो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। आपको बता दें कि अररिया में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी यादव की तबीयत खराब हो गई थी। पीठ में दर्द की शिकायत के कारण तेजस्वी यादव अपने पैर पर चल नहीं पा रहे थे। समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने कार तक पहुंचाया। उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी ने खुद जनता के बीच सारी बातों की जानकारी दी है। कहा कि भले ही दर्द कितना हो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुकना मेरे खून में नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मैं अपने दर्द को भूल जाता हूं जब देखता हूं कैसे गरीब माताओं बहनों का महंगाई के कारण रसोई चलाने भारी पीड़ा का अनुभव होता है। किसान भाइयों को सिंचाई के साधनों और फसल का उचित दाम नहीं मिलने तथा संसाधनों के अभाव एवं रोजी रोटी के लिए लाखों साथियों के पलायन का कष्ट देखता हूँ तो मुझे मेरा दर्द महसूस भी नहीं होता। के पाठक को बड़ा झटका लगा है। सभी यूनिवर्सिटी के बैंक खातों पर लगे रोक को हाईकोर्ट ने हटाया। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल यह मामला शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच चल रहे टकराव से जुड़ा है। पटना हाईकोर्ट ने सभी यूनिवर्सिटी के बैंक खातों पर लगे रोक को हटा दिया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर लगे रोक को हटा लिया है। वहीं हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और सभी यूनिवर्सिटी के बीच समन्वय बिठाने को लेकर पटना में एक मीटिंग करने को कहा है, लेकिन इस बैठक में के पाठक की उपस्थिति नहीं होगी। वहीं कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पटना में जो बैठक होगी उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि सम्मानजनक बातचीत हो सके। हाईकोर्ट यह बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करने को कहा है। राहुल के अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर बोली स्मृति ईरानी, मेहमानों का भी करेंगे स्वागत, नहीं छोड़ेंगे कोई कोर कसर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी की तरफ से जारी लिस्ट के अनुसार राहुल गांधी इस बार रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हुई। राहुल गांधी के सीट बदलने की खबरों के बीच भाजपा की कैंडिडेट और केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा कि अमेठी में मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा कि मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। अगर उन्हें लगता है कि यहां जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वे यहां से जरूर लड़ते। बिहार के खगड़िया से बड़ी खबर है, जहां डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बोरना घाट पर पैर फिसलने से हुआ हादसा। आपको बता दें कि यहां डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यह घटना बोरना घाट पर पानी पीने के दौरान हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया है।
दरअसल मिली रिपोर्ट्स के अनुसार खगड़िया जिले के गोगरी थाने इलाके के बोरना घाट पर डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को नदी से निकाला गया है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी 10वीं और 12वीं के छात्र एवं छात्राएं अपने रिजल्ट को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन सबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीबीएसई इस दिन जारी करेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। आपको बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने का डेट को जारी कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह जानकारी दी है कि दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई रिजल्ट जारी होने पर विद्यार्थी अपना रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट cbsc-result.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट 12 मई तक जारी कर सकता था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में मई के पहले या दूसरे सप्ताह में कभी भी 10वीं 12वीं रिजल्ट आने के बाद कही जा रही थी। लेकिन सीबीएसई ने रिजल्ट की डेट को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस नोटिस को फर्जी करार दिया है, जिसमें 1 मई को 10वीं का परिणाम जारी होने का दावा किया गया था। 30 दिनों में पीएम मोदी का 5वां बिहार दौरा, दरभंगा में चुनावी रैली, निशाने पर रहेगा महागठबंधन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा के राज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अधिकारियों ने राज मैदान के अलावा अगल बगल के इलाकों में सुरक्षा की कमान संभाल ली है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक महकमे के अलावा कई जिलों से आए अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने में दिन रात पसीना बहा रहे हैं। पीएम मोदी का ये 30 दिनों में 5वां बिहार दौरा है। दरअसल प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एसपीजी के अधिकारियों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से शुक्रवार को रिहर्सल किया गया। एयरपोर्ट से लेकर राज मैदान तक किए गए रिहर्सल में सुरक्षा के सभी आयामों को परखा गया। राज मैदान में बम स्क्वाड को तैनात कर दिया गया है। सभी प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। बिहार में तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल डीजल के दाम। आपको बता दें कि बिहार में आज 4 मई यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल का दाम जारी कर दिया गया है। यहां पेट्रोल के दाम में 36 पैसे और डीजल के रेट में 34 पैसे की कमी देखने को मिल रही है, जिसके मुताबिक आज बिहार में पेट्रोल का दाम 106.81 रुपये और डीजल की कीमत 93.55 रुपये है। बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहाँ पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं आया है। पटना आज भी पेट्रोल की कीमत 105.53 रुपये और डीजल का दाम 92.37 रुपये है। दरअसल बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा तेल की कीमत रोजाना जारी की जाती है। तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत पर आधारित होता है। हालांकि पेट्रोल और डीजल पर लगाने वाले वैल्यू एडिटेड टैक्स के कारण कई शहरों में इसकी कीमत कुछ पैसों का बदलाव देखने को मिला है।